जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और सर्दी के मौसम का खूब आनंद ले रहे होंगे। आनंद के साथ साथ आलस भी खूब आ रहा होगा। इसी आलस के ऊपर मैं आपको आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज की कहानी का नाम किसान के आलसी बेटे। एक गाँव में एक किसान रहता था। किसान बहुत मेहनती था। उसने अपनी मेहनत से खूब धन दौलत नाम कमा रखा था। गाँव में सब उसका बहुत मान सम्मान करते थे, परंतु किसान अपने पुत्रों को लेकर बहुत परेशान रहने लगा। किसान के 4 पुत्र थे। चारों बहुत आलसी थे। आलस के कारण चारों आपस में लड़ते झगड़ते रहते। यह देखकर किसान और परेशान होने लगा। एक दिन किसान ने मन में अपने विचार किया और अपने चारों पुत्रों को बुलाया। चारों पुत्र एक साथ पहुंचे। किसान चारों की ओर देखकर बोला, मैं गांव से बाहर कुछ काम से जा रहा हूँ। आने में बहुत समय लगेगा। अगर तुम्हें धन की जरूरत पड़े तो खेतों में जाकर खेत खोदकर धन निकाल लेना। मैंने अपना सारा धन खेतों के नीचे छिपा कर रखा है। ये कहकर किसान वहां से चल पड़ा। कुछ दिनों बाद चारों भाइयों ने सोचा, क्यों ना खेत खोदकर धन निकाल ले। चारों भाई आपस में सलाह करके खेत की ओर चल पड़े। खेत में जाकर खेत खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते शाम हो गई। चारों भाई निराश होकर जमीन पर बैठ गए। तभी वहां से एक विद्वान व्यक्ति गुजर रहा था। उसने चारों भाइयों को निराश बैठा देख पूछा, क्या हुआ पुत्र, तुम क्यों सब ऐसे निराश हो। विद्वान व्यक्ति की तरफ देखकर वह बोले, हमारे पिताजी ने खेत में धन छिपा कर रखा था। उन्होंने बोला वह किसी काम से बाहर जा रहे हैं, आने में समय लगेगा। अगर हमें उनके पीछे से धन की जरूरत हुई तो हम खेत खोदकर निकाल सकते हैं, परंतु खेत तो खाली है, धन नहीं है। वह अपनी कहानी बताकर विद्वान व्यक्ति की तरफ देखने लगे। विद्वान व्यक्ति उनकी सारी कहानी समझ गया था। वह बोले, धन तो मिला नहीं, चलो कोई बात नहीं, परंतु अब अगर खेत खोदा है तो बीज बो दो। वह भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बोले, हाँ बीज ही बो देते हैं। चारों भाइयों ने मिलकर खेत में बीज बोना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद खेतों में फसल होने लगी। यह देखकर चारों भाई बहुत खुश हुए। चारों ने खेतों में और मेहनत करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते खेतों में फसल पक कर तैयार होने लगी। चारों भाई फसल को देखकर बहुत खुश होने लगे। कुछ दिनों में चारों ने मिलकर फसल काटना भी शुरू कर दिया। फसल काटकर जब वह घर आए तो वह समझ गए पिताजी किस धन की बात कर रहे थे। कुछ दिनों बाद किसान भी घर लौट आया। घर आकर उसने देखा चारों भाई बहुत मेहनत कर रहे थे। वह बहुत खुश हो गया। किसान अपने पुत्र के पास जाकर पूछने लगा, जमीन में जो धन मैंने छुपाया वह आपको मिला या नहीं। तो चारों भाई मुस्कुराकर बोले, जी पिताजी, हमें सारा धन मिल गया। फिर चारों भाइयों ने मेहनत का संकल्प लिया और आलस करना छोड़ दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत का फल मीठा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, सर्दी का आनंद लें पर आलस ना करें, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। आपकी प्यारी दादी फिर नई कहानी लेकर आपसे मिलेगी। तब तक अपना ध्यान रखना। जय श्री राम।